अगर समुद्र में 750 मीटर गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। अगर वही एक नॉर्मल इंसान समुद्र के 1 किलोमीटर गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। लेकिन अभी तक समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर द्वीप है जो लगभग 11 किलोमीटर गहराई में मौजूद है, जहाँ 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने से हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र अब बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के नीचे कौन सी जीव मौजूद है, या हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना ही जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती है। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। समुद्र और जीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र की धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां मौजूद है। आज तक इंसान समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है यह कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समुद्र की समय समय पर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों में पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह में से जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर द्वीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक 8 लोग ही चैलेंजर द्वीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से वापस जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद उसका अंदाजा सिर्फ चैलेंजर द्वीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी कि 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती है और इससे समुद्र जीवों पर क्या क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इतनी गहराई तक तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक तैर सकता है। उससे नीचे जाने पर सांसबंदी समस्या होने लगती है। इसीलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जलीय जीवों की प्रजातियां निवास करती है। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी कि ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है ताकि समुद्र से किसी भी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बियां पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही समय में फट जाती है। यानी कि 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर होगी। इस वजह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उस तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके होंगे। इतना ही नहीं, समुद्र की 800 मीटर गहराई पर आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर पहुँचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वह जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर द्वीप नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है, अगर दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर द्वीप पे उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर द्वीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी तक रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर द्वीप की गहराई तक
पहुंचने में सफल हो पाई है ताकि वो वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी तक जस के तस बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहाँ सोना चांदी मौजूद होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। समुद्र के नीचे क्या है यह जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना से ही तय करेंगे कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ आप में नदियाँ, पहाड़, समुद्री और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर मोटाई वाली है। इसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की ये लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती रहती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल तक चलती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और जीवन की शुरुआत होने से पहले प्राकृतिक वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्रवात की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी की जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सूख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समंदर में चला जाता था। जमीन द्वारा सूखे गए पानी को पहले कुएं, हैंडपंप की मदद से इंसानों द्वारा निकाला गया, जबकि अब बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जो कि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिरकार इतने सालों तक बरसने वाला पानी पृथ्वी पर कहाँ गया? इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण यह पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर के बीच हमारा समुद्र मौजूद है। इसीलिए कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती है नदियाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इन थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई साल से रिसर्च करे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोटे एंजेलिटा रखा, जो कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं, खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक लीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लेयरों और सूर्य के प्रकाश से गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमाया नदियों के स्वरूप में नहीं है, बल्कि झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के नीचे कैसे बहती है नदियाँ? वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियाँ कैसे बहती है, तो उनके बहाव के पीछे की वजह को जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्र के पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसे डेंसिटी वाले समुद्र के पानी की मात्रा आपस में मिलती है तो उसके नीचे जमा समुद्री पानी में नई धाराएं बनने लगती है, जिसके स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह पानी
बेहद गर्म होता है। समुद्र पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण हो जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे समुद्र के नीचे क्या है और यह समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि समुद्र के नीचे क्या है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेके आ सकूं।